विमान हादसे का दर्द पूरा देश झेल रहा है, लेकिन उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी जिनके अपने अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में उनको सदा के लिए छोड़कर चले गए। आपको बता दें कि हादसे में शिकार केबिन क्रू नंगथोई शर्मा भी थी। उनका पार्थिव शरीर मणिपुर पहुंचा तो पूरे मणिपुर में मातम पसर गया। जब शव घर पहुंचा तो माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो गया। एक पिता जो अपनी बेटी के ताबूत पर झुका हुआ है, हाथ कांप रहे हैं, अंदर से टूट चुका है, जैसे तैसे भावनाओं पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। चारों ओर शोकाकुल परिवार का बिलखना खामोशी चीर रही है। शोक उस बेटी के लिए है जो अब कभी वापस नहीं आएगी। दिल तोड़ने वाला ये दृश्य रविवार को नंगथोई शर्मा के अंतिम संस्कार के वक्त का था। वो 12 जून को अहमदाबाद में हादसे का शिकार एयर इंडिया के विमान में केबिन क्रू सदस्य थी। उनका शव इम्फाल के वीर टिकेंद्रजीत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लाया गया। वहां परिवार, आम लोगों और अधिकारियों ने शव पर फूल चढ़ाए। राज्य के अधिकारियों के साथ स्थानीय सांसद भी शोकाकुल लोगों में थे। उन्होंने परिवार और करीबियों के साथ पार्थिव शरीर को अंतिम श्रद्धांजलि दी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाली कैबिन क्रू नंगथोई शर्मा का अंतिम संस्कार इम्फाल में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। नंगथोई मणिपुर की रहने वाली थी और हादसे में उनकी दुखद मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। परिवार, दोस्त और हजारों लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। वो अपने कर्तव्य के दौरान हादसे का शिकार हुई, जिससे उन्हें देश भर में श्रद्धांजलि दी जा रही है। नंगथोई न केवल एक कर्मठ कर्मचारी थी, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी थी। प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने की बात कही है। इस दुख की घड़ी में आइजोल के सांसद ने कहा कि लामनुनथेम और नंगथोई हमारे राज्य की नुमाइंदगी करती थी। उनके लिए दुनिया खेल का मैदान था। वे सिमटी हुई सड़कों और नजरिए तक ही सीमित नहीं थी। वे हमारे राज्य के विकास की नुमाइंदगी करती थी। वे एक ही संगठन में दोस्त और सहकर्मी थी। ये उन लोगों को गहरा संदेश जो समुदायों के बीच नफरत फैलाते हैं। वे युवा महिला थी जो अपनी मर्जी के मुताबिक नौकरी करना चाहती थी और करती थी। इसके बाद पीके सिंह मुख्य सचिव ने कहा कि हम शोकाकुल परिवार के साथ हैं। पूरा राज्य दोनों बहादुर लड़कियों की मौत पर शोक मना रहा है। ये दुखद है। एक कांगकोप की और दूसरी थौबल की। दोनों दोस्त थी और साथ काम करती थी। इस दुखद हादसे में दोनों हमसे दूर चली गई। इस समय हम परिवार के सदस्यों के प्रति सिर्फ गहरी संवेदना जता सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से जो भी मुमकिन होगा वो करेंगे। कल रात हमें जानकारी मिली कि नंगथोई का डीएनए मिलान पूरा हो गया है और पार्थिव शरीर यहां लाने के लिए एयर इंडिया को शव सौंप दिया गया है। हम सभी यहाँ एकजुट हैं। पूरा राज्य उनके दुखद निधन पर शोक मना रहा है। 2 बहादुर लड़कियां, हमारे राज्य की 2 बहादुर बेटियां, जिन्होंने अपना कर्तव्य निभाते हुए अपनी जान दे दी। आपको बता दी कि अहमदाबाद में 12 जून को हुए भीषण विमान हादसे के 251 पीड़ितों की अब तक डीएनए परीक्षण के जरिए पहचान की जा चुकी है, जिनमें से 245 मृतकों के शव उनके परिवारों को सौंप दिए गए हैं। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। लंदन जा रहा यह विमान दोपहर 1:39 पर सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही पलों बाद मेघानी नगर स्थित एक छात्रावास भवन के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिससे विमान में आग लग गई और 270 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 241 यात्री और चालक दल के सदस्य शामिल थे। एक यात्री इस हादसे में बच गया। अधिकारियों ने बताया कि 8 पीड़ितों के परिजनों को दोबारा डीएनए सैंपल देने के लिए कहा गया है, क्योंकि पहले दिए गए सैंपल पीड़ितों के साथ मेल नहीं खा सके। इस हादसे के बाद राज्य और केंद्र सरकार के विभिन्न विभाग पहचान, परीक्षण और शवों के अंतिम संस्कार तक की प्रक्रिया में लगातार जुटे हुए हैं, ताकि परिजनों को जल्द से जल्द अंतिम विदाई का मौका मिल सके। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।